नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए निजी अस्पताल के अंदर बने कोविड-19 में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला प्रकाश में आया है। जीवन ज्योति नाम के अस्पताल के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़ा निकला है, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल से कोविड-19 वार्ड हटवा दिया गया है। दरअसल जिले में जिला प्रशासन द्वारा कई सरकारी अस्पतालों और बिल्डिंगों के अलावा निजी संस्थानों और हॉस्पिटल की बिल्डिंग को कोरोना मरीजों के लिए कोविड-19 वार्ड और क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से एक जीवन ज्योति निजी अस्पताल भी है, जिसकी थाना बन्ना देवी इलाके के सरसौल चौराहे से निकट और लोधा समेत 2 अस्पताल की बिल्डिंग है। जीवन ज्योति अस्पताल की बिल्डिंग में बने कोविड-19 वार्ड में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिसमें से आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो में कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले खाने का मामला प्रकाश में आया, क्योंकि यह वीडियो मरीजों को दिए जाने वाली खिचड़ी का है, जिसमें कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि मरीजों को अस्पताल के अंदर दोयम दर्जे का खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस मामले पर सीएमओ भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने बताया कि मामला प्रकाश में आया था, जिसकी जांच कर कार्रवाई करते हुए जीवन ज्योति अस्पताल से कोविड-19 वार्ड हटा दिया गया है, जिसे अतरौली के L1 अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। निजी हॉस्पिटल है जीवन ज्योति हॉस्पिटल, वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है। खिचड़ी है, खिचड़ी में कीड़ा निकला है। किस तरह की कार्रवाई इसमें अमल में आई है और समय में आई? ये मेरी जानकारी में सुबह आया है। हालांकि वो मसला कुछ और था, लेकिन अगर ये वाला मसला भी उसमें साथ में आ रहा है तो हम लोगों ने मौखिक रूप से तो उसको बुला के वहीं पे वार्निंग दे दी है, लेकिन लिखित में भी हम उसको वार्निंग देने जा रहे हैं कि अगर ऐसी भूल फिर से अगर होती है, पहली बात तो ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए थी, और जो भी वो खाना बना रहा है उसको पूरी सफाई का पूरा ध्यान रखें। इस चीज़ का हम लोगों ने उनके जो कॉन्टैक्ट है उसमें पहले से प्रावधान कर रखा है, और अगर ये कॉन्टैक्ट का उल्लंघन करते हैं तो उसमें पहले से ये प्रावधान है कि जो कॉन्टैक्ट है वो रद्द हो जाएगा, जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी और उसकी कंपनी को काली सूची में डाल दिया जाएगा। और फर्दर कभी भी उनको हम अपने जो भी कॉन्टैक्ट होंगे उसमें शामिल नहीं करेंगे। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीजों को कितना पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, किस तरह का आहार है? प्रयास यही किया जाता है कि जो भी मरीज़ वहाँ पे भर्ती हैं उनको यथासंभव पौष्टिक आहार दिया जाए, और सरकार ने जो उसमें प्रावधान किया हुआ है वो एक दिन में सिर्फ 100 रुपये का प्रावधान है, जिसमें नाश्ता, 2 टाइम का खाना और शाम की चाय की व्यवस्था है। तो उसमें जितना हम लोग उसमें मैनेज करते हैं वो यथासंभव अच्छे से अच्छा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और जीवन ज्योति की जहाँ तक बात है, जीवन ज्योति जो है अब हम लोग यहाँ से बंद कर रहे हैं और हम लोग अपना L1 हॉस्पिटल जो है वो अतरौली में चलाने जा रहे हैं। लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, क्या वजह है? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के कस्बा कौरियागंज निवासी एक युवक की धारदार हथियार से सिर में चोट मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, जिसका शव गांव के बाहर खेत किनारे मिला है। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले घर से काम के लिए निकला सुभाष देर रात तक के घर वापस नहीं पहुंचा, तो परिजनों में खलबली मच गई और उसकी तलाश में रात भर जुटे रहे। सुबह तड़के ही किसी ग्रामीण ने परिजनों को सूचना दी कि सुभाष खून से लथपथ खेत के नारे पड़ा हुआ है। मौके पर परिजन व ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इधर सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। सुभाष के सिर में किसी धारदार हथियार से गंभीर चोटें मारी गई थी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि खेत के नारे पर एक शव मिला है, जिसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल परिजनों ने किसी भी पुरानी रंजिश से इनकार किया है। कौड़िया मर्डर हुआ है, उसके बारे में क्या है? ये अकराबाद थाना क्षेत्र में कौड़ियागंज चौकी पड़ती है। कौड़ियागंज के जस्ट बाहर ही गाँव के बाहर आज सुबह एक डेड बॉडी के मिलने की सूचना थी। उस युवक जो है वो कौड़ियागंज का ही आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आगे जो है छानबीन चल रही है। मुकदमा लिखवाकर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। गौरशंकर, क्या मामला है, क्या घटना हुई? जब ये हमारे ये तेगचंद बाबा थे, इनका आश्रम गांव से बाहर 4 तारीख को हमारे परिवार के इनके परिवार के खाना ले गए थे, तो शाम को खाना भी खिलाया, दूध पिलाया इनके लिए, और ये आराम से सोकर छोड़ गए। और 5 तारीख को हम घूमने गए थे, इनके उससे
ताला लॉक मिला। तो हमें इस समय पड़े रहे कि हमारे बाबा कहीं घूमने के लिए या किसी पड़ोस में गांव के लिए मंदिर में चले गए। शाम तक इसी में रहे। शाम को आने के बाद हमारा छोटा भाई दिनेश जब एक बार देखने आया, जब भी नहीं आए दोबारा आया तो खाना लेकर के, तो उसको नहीं दोबारा देखा। तो उसने प्रयास किया कि बाबा कहीं ऐसा ना हो कि अंदर हों। तो उसने जब देखा तो बाबा भीतर अंदर पड़े हुए थे, उसके अंदर। किसके अंदर? आश्रम के अंदर। तो बाहर से ताला लगा हुआ था। तो जब उसने जंगल से झांक के देखा तो उनकी छड़ी भी वहाँ पड़ी हुई थी और बेड पर लेटे हुए थे चारपाई पर। क्या लगता है आपको? ये सब मैं एसटी विभाग का मर्डर हुआ साहब। किस तरीके से हत्या की गई है उनकी? उसके साथ गला बांध कर फांसी लगाई हुई है और सिर में उनके चोट है। इस मामले में कोई थाने में तहरीर दी आप? हाँ जी, थाने से दे दी साहब ने। आप कहाँ पर आए हुए हैं? अब साहब हम अलीगढ़ आए हुए हैं, चिले घर पर। कौन सा गाँव है आपका? तराची गाँव। क्या नाम है आपका? गौरीशंकर। इससे पहले वो क्या करते थे? वो साहब पहले नौकरी करते थे, पहले किस विभाग में? बिजली विभाग में। क्या किसी से कोई दुश्मनी का मामला है? नहीं, दोस्तों किसी नहीं साहब। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ लोधा ब्लॉक के तालसपुर खुर्द में पंचायत सचिव का कारनामा आया सामने। कागजों में बन गई सड़क नाली, ग्रामीणों ने की शिकायत। 26,40,000 का गबन का मामला। लोधापुर ब्लॉक के गांव तालसपुर निवासी लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि पंचायत सचिव ने धोखाधड़ी कर इलाके की सीसी सड़क और नाली कागजों में ही तैयार करके करीब 26,40,000 रुपये की धनराशि गबन कर ली है, जबकि मौके पर कोई भी सीसी सड़क या नाली नहीं बनी है। इस संबंध में जिलाधिकारी से भी शिकायत की जा चुकी है। जांच होने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। का मोहम्मद गुफरान, कहाँ रहते हो आप? तालसपुर खुर्द, ब्लॉक लोधा। क्या मामला है आपका? ब्लॉक लोधा में गांव तालसपुर खुर्द जी, एक नाली का निर्माण डॉक्टर मंसूर के घर से गुफरान के घर तक फर्जी कागजों में करा दिया है और मौके पर आज तक कभी कोई सड़क ही नहीं बनी यहाँ पर। किसी ने जांच कराई इसकी? हाँ, हमने इसकी जांच कराई, डीएम साहब को एप्लीकेशन दी। क्या आश्वासन दिया था डीएम साहब ने? बोले जांच होगी। तो यहाँ पे एक DPRO मैडम आई थी जी, तो आज से करीब 1 साल पहले। उनने आश्वासन दिया कि आपकी सड़क ये बन जाएगी और दोषियों के खिलाफ जांच होगी, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। प्रधान कौन है आपका? प्रधान हमारे यहाँ शकील। प्रधान से इसकी शिकायत की थी? प्रधान से शिकायत की थी तो प्रधान ने लिख कर दे दिया कि मैंने नहीं निकाले पैसे, जो गाँव से सचिव है वो निकाल कर खा गया पैसे, जे रही जो प्रधान ने मुझे लिख कर दे दिया। कितने दिन हो गए जांच चलते चलते? 1 साल से ज़्यादा हो गई। अब तक सड़क बनने का कोई आश्वासन दिया है आपको? नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारियों के पास जाते हो तो? अधिकारियों के पास जाते हैं, वो जांच कराएंगे। DPRO मैडम आई, उन्होंने जांच भी करी, बोले दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी सड़क पर बनने का तो कोई नंबर है नहीं। 2,64,000 रुपये निकाल लिए इसके बिल भी हैं मेरे पास, वाउचर भी निकलवा लिए मैंने, सब कुछ है मेरे पास इसका। ठीक। सबीर अली, जी, कहाँ रहते हो आप? तालसपुर खुर्द ब्लॉक। जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? बारिश में सबसे ज़्यादा समस्या रहती है पानी की। पानी भर जाता है, निकलने में दिक्कत होती है, ना तो कोई बाहर निकल पाता है। पानी भर जाता है तो बच्चे भी करते हैं। तो आपके प्रधान ने आगे सड़क नहीं बनवा रहे हैं क्या? भाई सुनने में आ रहा है कि सड़क बन गई और मालूम पड़ा कि वो कागज़ों में बन गई सड़क। इसकी जांच कराई फिर आपने? जाँच करवाई हमें गुफरान भाई ने, जी, तो वही आश्वासन मिलता रहा। अभी तक कुछ हुआ नहीं, 1 साल से ऊपर हो गई। ठीक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई है और भव्य विराट मंदिर बनने जा रहा है। इसी खुशी के अवसर पर खैर के गांव सुजानपुर में राम भक्त ग्रामीणों ने शुभ मुहूर्त और शंखनाद करते हुए ढोल नगाड़ों पर नाचते और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे गांव में प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान राम भक्तों ने गुलाल भी उड़ाया। अयोध्या में हुए शिलान्यास के शुभ मुहूर्त के समय पर ही गांव में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण हेतु राम मंदिर की आधारशिला रखकर गांव के सभी लोगों ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पीके सारस्वत, रंजीत सारस्वत एवं हरीश नेता जी, अंकित शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर चांदी की 9 ईंटों के साथ नींव रखी गई, जिसकी खुशी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं यूपी हाथरस जिले के भाजपा सांसद राजवीर दलेर ने बिना मास्क के एवं सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई। शासन जी को अपना तो छोड़िए, जनता का भी कोई ख्याल नहीं रहा।
वैसे तो उत्तर प्रदेश में रोजाना पुलिस बिना मास्क वालों के चालान काट रही है, लेकिन एक सत्ताधारी सांसद ऐसे भी हैं जिनको कानून का या फिर कोरोना का कोई डर नहीं है और उन्होंने मास्क लगाए बिना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना ही इसकी खुशी मनाई। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी मनाई गई अलीगढ़ में? आज 500 साल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। पूरे देश में हर्ष और उल्लास है। तो सभी आज दीपावली की तरह आज श्रीनाथ को 5 अगस्त को उस पर्पज से मना रहे हैं कि 500 साल पीछे आदरणीय भगवान श्री राम जी के जन्म स्थली पर आज वो श्रीनाथ रखा गया है। भव्य मंदिर भी बनेगा। ऐसी सभी को उम्मीद और आशा थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से। वो उन्होंने सभी का सपना साकार किया है। अच्छा भव्य मंदिर भी। कितने दीपों के साथ आपने आज खुशी मनाई है? आज हमारे कम से कम 1500 दीपकों के साथ आज दीपावली की तरह आज हमने मंदिर पे दीपों के साथ दिवाली जैसी मनाई है। पूरी कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रावल जी, ये सभी लोग कॉलोनी के सभी लोग। सांसद जी, कोरोना काल में आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना काल में अभी मैं गाड़ी में से निकल के आया हूँ, दीपक जला रहा था, उस समय कोरोना मास्क की कोई आवश्यकता भी। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया कुछ दिन? सोशल डिस्टेंसिंग पूरा ढंग से रखा है हमने, दीपक जलाए। मास्क भी लगाए हैं लोगों ने कहीं? मास्क मेरे पास है अभी, दीपक के टाइम लगाया था, अभी उतार दिया था मैंने। अभी मास्क मेरे हाथ में है। क्योंकि मोदी जी जिस समय पूजन कर रहे थे तब भी मास्क लगाए थे और मंदिर में पुजारी भी लगाए थे, और आपने मास्क नहीं लगाया है। मैं सॉरी करेंगे, मास्क लगाने हमें कोई दिक्कत नहीं, मास्क अभी लगा देंगे। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के शहरवासियों ने वर्षों से देख रहे सपना अयोध्या में मंदिर बनने का आखिरकार पूरा हो ही गया। जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ तो पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं अलीगढ़ शहर में भी जगह जगह शाम होते ही मिट्टी के दीपक जलाकर खुशी मनाई गई और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी की गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि दीपावली मनाई जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में दीपों को जलाया गया है और वास्तव में ही ये लग रहा है कि आज दीपावली है। इस तरीके का आज ये प्रोग्राम किया है जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसको लेकर हमारी जो ये NGO टीम है वंदे भारत सामाजिक संस्था, सभी भाइयों को मेरा सलाम और पूरे देशवासियों को। आज जो ये राम जन्मभूमि का जो प्रोग्राम हुआ है इससे सारी पब्लिक खुश है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है जिससे कि ये राजनीति ख़त्म हो चुकी है और अब ये जो काम हुआ है ये सब लोगों के लिए बहुत ही सेलिब्रेशन का डे है और बहुत ही हम लोग खुश हैं इस निर्माण से और निर्णय से। इसमें क्या सभी समुदायों के लोग रहे शामिल, क्या कौन रहे यहाँ पर दीप जलाएंगे? सर, हमारी टीम के सारे ही मेंबरों ने, पूरी NGO टीम ने मिल करके इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लिया है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया है। जैसा कि मुस्लिम है उसमें आपके मुस्लिम हो गए संदेश को लेकर दिए जलाए हैं, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संदेश ये देना चाहते हैं कि हम सब एक भारतवासी हैं और जो भी हमारे देश में जो भी कार्यक्रम होते हैं हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये हमारे लिए भी एक सेलिब्रेशन है। राम जन्मभूमि का जो आज निर्माण हुआ है ये हमारे लिए भी एक सेलिब्रेशन का डे है। क्या नाम है आपका? संस्था ने 501 दीपों का से जो है भव्य दीपोत्सव मनाया है। उसका कारण है जो अयोध्या में 500 साल बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद राम जन्मभूमि निर्माण के लिए जो आज भूमि पूजन हुआ है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है भव्य दीपोत्सव मनाया गया है और इस आज कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हमारे मोहम्मद कमर सैफी साहब हैं और इस कार्यक्रम में हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनका ये कहना है कि इस राम मंदिर निर्माण से जितनी भी भेदभाव की नीति थी और जितनी भी द्वेष भावना की नीति थी वो सब खत्म हो गई है। अब कोई भी राजनेताओं के बहकावे में नहीं आएगा। इसी हर्षोल्लास के साथ आज हमारी संस्था ने ये दीप उत्सव रखा है, महादीप उत्सव रखा है और हमारी इस कार्यक्रम में हमारे जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा जी, आकाश चंद्रा जी, हिमांशु गुप्ता जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, चंद्ररत्न अग्रवाल जी, समीप बाशने, आपके कमर सैफी साहब हैं, मोहम्मद अनीस हैं, MD रहमान साहब हैं, आपके। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।